सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए बिला किसी ताख़ीर के मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मोहसिन इंसानियत जनाब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने अपने अंदाज़ में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह का मतलब होता है खबरदार, बशर का माना इंसान। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले। फलक कहते हैं आसमान को, अफलाक सातों आसमान कह लीजिए। जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, ऐ इंसान हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी रज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। ऐ इंसान सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मैं थोड़ी देर के लिए चंद कलमाते खैर आप हजरात की बारगाह तक पहुंचाने के लिए आया हूं, इसलिए कि ये मेरा गांव है और आप हजरात मुझे बारहा सुनते रहते हैं, मैं आप हजरात को सुनाता रहता हूं। लेकिन आज जो मौका है वो हमने जिन मेहमानों को बुलाया उसमें सबसे बड़ी और अजीम शख्सियत की, जिन्होंने हम जैसे गुनहगार को, हम जैसे कम इल्म को उंगलियों को पकड़कर चलने का हुनर सिखाया है। दुनिया सुन्नियत उन्हें हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब क़िबला शेखुल हदीस दारुल उलूम वारसिया गोमती नगर लखनऊ के नाम से जानती और पहचानती है। बहुत अच्छा खिताब अभी आप हजरात को समात करना है हजरत से, फिर उनके बाद एक नातिया दौर चलेगा और नातो मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए बहुत मशहूर शायर जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के तमाम तर सूबों में
नज़र आ रहे हैं, जलसों में नज़र आते हैं। मोहतरम बिरादर अकबर ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला को आप हज़रात को भी समाअत करना है। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने हज़रत आज़म रज़ा तहसीनी साहब क़िबला को बहुत अच्छे अंदाज में सुना और बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। बहुत अच्छी महफ़िल है और इस मुबारक महफ़िल में सैयद काज़ी नसरुल्लाह संजरी अलैहिर्रहमा के मुबारक उर्स के मौके पर हमारे और आपके मेहमान हज़रत सैयद अब्दुर्रब साहिब क़िबला उर्स चांद बाबू जो कि हमारे इलाके के हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। पूरा हिंदुस्तान हज़रत को जानता है, लेकिन हज़रत ने बहुत वक्त हमारे लिए दिया है। बाद ईशा से लेकर के अब तक हाजिर है, क़यामगाह पर हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद हज़रत भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं जो बात बताने के लिए आया हूँ वो आप हज़रात के सामने एक गोले की शक्ल में तसले में रखा हुआ एक पत्थर है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करनी है। चूँकि ये एक तारीख़ी पत्थर है और अल्लाह के वली से जिसको निस्बत हो जाती है वो ज़माने में मुमताज़ हो जाया करता है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कुल्लु इंसानिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि कुल्लु इंसानिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अब बात ये समझ में आती है कि जिस के अंदर जान है, जिसने दुनिया में सांस ली है, उसको एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। अब कोई इस दुनिया में आता है, 40 साल जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चला जाता है। कोई आता है 50 साल जिंदगी में रहने के बाद भी दुनिया के लोग उसे नहीं जान पाते हैं, और कोई ऐसा भी है कि जो थोड़ी सी उम्र गुजार करके पूरी दुनिया उसको जानती है। इसके पीछे मकसद क्या है? आखिर हमारे और आपके सामने हमने देखा, मैं आपको दिल्ली की सरजमीन पर ले चलता हूँ। हुमायूं का मकबरा बहुत मशहूर मकबरा है। बादशाह गुजरा है, उसने हुकूमत की है। वो बादशाह का आस्ताना और सरकारे महबूब इलाही का आस्ताना सिर्फ रोड का फासला है। जिन्होंने सफ़र किया है वो जानते हैं। लेकिन दोनों बादशाह, एक दीन के बादशाह और एक दुनिया का बादशाह, आप देखो कि जो दीन का बादशाह होता है, अल्लाह दुनिया को लाकर उनके कदमों में डाल देता है। सरकारे महबूब इलाही का आस्ताना सब ने देखा है, हुमायूं का मकबरा सब ने देखा है। सिर्फ एक रोड का फासला है। रोड के दाईं जानिब हुमायूं का मकबरा, रोड के बाईं जानिब सरकारे महबूब इलाही का आस्ताना। लेकिन जरा बताओ, जितने भी हम में से आज तक हुमायूं के मकबरे पर गए, उसके किले पर घूमने गए, क्या बताओ हमने कभी वजू किया? कभी हम बावजू होकर के उसके कब्र के पास गए? कभी हमने अपने बदन को देखा कि हमारा बदन पाक है कि नापाक? हमने अपनी कैफियत को नहीं देखा। हमारे साथ जितने जाने वाले थे हमने उनकी हालत को नहीं देखा, बल्कि जिस तरह से हम थे उसी हालत में हम हुमायूं के मकबरा को घूमने के लिए चले गए। हुमायूं की कब्र सामने है, ख्याल नहीं है कि जूता पहन कर आए हैं कि जूता उतार कर आए हैं। कब्र के पास पहुंचे हैं, फोटो लिया है, सेल्फी लिया है, चले आए हैं। मकबरे के चारों तरफ का सफर करके हम आ गए। पाकी की कैफियत में थे हमें नहीं मालूम, नापाक में थे हमें नहीं मालूम। लेकिन अब जरा सा महबूब इलाही के आस्ताने पर देखो। एक जाने वाला जब महबूब इलाही के आस्ताने पर जाता है, उसके जाने का अंदाज कितना निराला है, किस अंदाज में जाता है। जाता है तो सबसे पहले वुजू करता है, अपने चेहरे को साफ करता है, अपने हाथों को साफ करता है, अपने पैरों को साफ करता है। एक दुनिया का बादशाह
जिसके मकबरे पर गए हमने अपने चेहरे को नहीं देखा, हमने अपने हाथों को नहीं देखा, हमने अपने पैरों को नहीं देखा, बल्कि जो कैफियत थी हमारा लिबास गंदा है या साफ है हमने अपने लिबास को नहीं देखा। लेकिन जब सरकार महबूब इलाही के आस्थाने पर हम हाजिर हो रहे हैं, हमारे हाजिर होने का अंदाज क्या है? हम इस अंदाज में हाजिर होते हैं, हम पहले बावुजू होते हैं, हाथों में फूल लिए होते हैं, उसके बाद बारगाहे महबूब इलाही में जाते हैं, हमारे कदम इस अंदाज में चलते हैं कहीं हमसे लग़ज़िश ना हो जाए, कहीं हमारे कदम डगमगा ना जाए। ये इस वजह से है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह है, ये दुनिया का आम बंदा नहीं है, बल्कि ये सरकार महबूब इलाही है, जिससे रोजाना एक दो नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोग जिसके आस्थाने से फैज हासिल करके दुनिया को जाकर के फैज बांटते हैं। हुमायूं के मकबरे पर गए थे, दौलत खर्च करके आए, दौलत वापस नहीं मिली, महबूब इलाही की बारगाह में गए, 1 रुपए हमने खर्च किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने फजल से सैकड़ों रुपए अता फरमा दिए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा है। ऐसे ही एक अल्लाह वाले हमारे और आपके गांव में है, जिनके नाम से ये उर्स मनाया जा रहा है। उन्हें पूरा गांव अकीदत व मोहब्बत के साथ, कुर्ब जवार के जितने भी लोग हैं सब हजरत सैयद काजी नसरुल्लाह संजरी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं। कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। बहुत से गांवों में देखा जाता है अजीब अजीब नाम है बाबा के। किसी का नाम है दिन निकलने वाले बाबा, किसी का नाम है रात निकलने वाले बाबा। तारीख के सफहात में, तारीख के औराक में उनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह जाने अगर वाकई वो अल्लाह के वली है तो अल्लाह उनके मर्तबे को बुलंद फरमाए। लेकिन हमारे और आपके गांव में नारे तकबीर, खड़े हो जाएं आप लोग, खड़े होकर के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, हजरत जाकिर इस्माइली साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत थोड़ा सा करीब आ जाएं और अभी इंशाअल्लाह बस मैं 5 मिनट के लिए इंशाअल्लाह आपके सामने और हाजिर रहूंगा। उसके बाद बहुत खूबसूरत खिताब आप हजरात को समाअत करना है। आप लोग आ जाएं। जो बात दिलों पर असर रखेगी इंशाअल्लाह वो बात आपको सुनने को मिलेगी। बहुत अच्छा खिताब हजरत फरमाते हैं। हजरत ने हम जैसे लोगों को चलने का हुनर सिखाया है, तो आप हजरात बिल्कुल करीब आ जाएं, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। और हजरत जाकिर इस्माइली साहब किबला भी मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा हो चुके हैं। एक कुर्सी ला करके रख दो हजरत, उस पर जलवा फरमा हो जाए। कुर्सी ले आओ जल्दी से। हमारे और आपके गांव में जो शख्सियत है हजरत सैयद काजी नसरुल्लाह संजरी अलैहिर्रहमा, तकरीबन 1000 साल से जायद हो चुके हैं। उनकी ये शख्सियत तारीख के सफहात में मौजूद है। आपका जो दौरे मुबारक रहा है वो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमतो व रिजवान का दौरे मुबारक रहा है। ये वो अजीम शख्सियत है कि जो संजर की सरजमीन से चलकर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमतो व रिजवान के हमराह उनके मामू जान के साथ हमारे इस गांव में तशरीफ लाए। और ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा जो गांव हजारों साल से जायद हो चुका है, इस गांव को आबाद हुए। इस गांव की निशानी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इसका नाम किसी ने रख दिया, बल्कि इस गांव का जो पहले नाम था, इस गांव के अंदर एक बादशाह रहता था जिसका नाम था बादशाह राजभर। बहुत जलाली बादशाह था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि मेरा जिससे मुकाबला होने जा रहा है वो मुझसे पावर में कम नहीं है। मैं एक दुनिया का बादशाह हूं,
मैं अपने हाथ के जरिए से लोगों पर हुकूमत कर सकता हूं, मैं अपनी रियाया के जरिए से लोगों पर हुकूमत कर सकता हूं। याद रखिए, जो अल्लाह के वली होते हैं ना वो हाथों के जरिए से हुकूमत करते हैं, ना वो ताकत और कुव्वत के जरिए से हुकूमत करते हैं, बल्कि अल्लाह के वली अपनी जबान के जरिए से दिलों पर हुकूमत करते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बाबा राजभर बादशाह था। ये गोला आपके सामने रखा हुआ है। आप अगर इसका वजन उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका वजन कम से कम, जहां तक मेरा अंदाजा है, तकरीबन 15 किलो से जायद होगा। छोटा सा पत्थर है। बादशाह से जब हजरत सैयद काजी नसरुल्लाह संजले रहमा का मुकाबला हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि ऐ बादशाह, इस जमीन को पाक कर दो। बादशाह ने कहा क्या मतलब? आपने इरशाद फरमाया कि इस जमीन पर हराम कारी नहीं हो सकती। इस जमीन को आप पाक करिए, आप यहां से चले जाइए। बाबा राजभर ने कहा, पहले इस गांव का नाम भरभीट था। राजभर के जो राजभर नाम था, उसी से इसकी उनसियत थी। इस गांव का नाम पहले भरभीट था। बाबा राजभर ने कहा, बादशाह ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये गांव आपके हिस्से में दे दिया जाए, इस गांव पर आप हुकूमत करें। बाबा राजभर ने कहा, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर आप वाकई अल्लाह के वली हैं, तो आप इस पत्थर को उठाएं। और ये पत्थर उस वक्त सिर्फ ऐसा पत्थर नहीं था, शजरे में मौजूद है। तकरीबन 1000 साल से जायद का शजरा आज हमारे गांव वालों के पास मौजूद है। ये बहुत खुशनसीबी की बात है, वरना लोगों का शजरा तक महफूज नहीं होता है। बाबा राजभर ने कहा, आप इस गोले को उठाएं। ये गोला एक आम गोला जो आज आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं था, बल्कि इसके चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे थे। इसके चारों तरफ आग के शोले थे। बादशाह राजभर ने कहा कि ऐ बाबा, आप इस आग के पत्थर को उठाए और जहां तक आप इस पत्थर को लेकर के घूम जाएंगे, मैं वो पूरा रकबा आपके हिस्से में अता कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हुआ, उसका करम खास हुआ। बादशाह ने जो मुकाबला आराई की, ये मुकाबला आराई हमारे बुजुर्गों के सामने, हमारे अकाबिर के सामने कोई पहली मर्तबे नहीं थी। आपने कुरान मुकद्दस का वाकया सुना होगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत मशहूर हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिरौन का मुकाबला हुआ। वहां पर अल्लाह ने फिरौन को शिकस्त दी। इसी तरह से बहुत से वाकयात ऐसे हुए कि एक दुनियादार और एक दीनदार से मुकाबला हुआ, मगर तारीख में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि दुनियादार ने दीनदार पर नुसरत और फतेह हासिल की हो। बहुत मशहूर आस्ताना सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का, वहां का भी वाकया आपने सुना। जोगी जयपाल का बहुत मशहूर वाकया, लेकिन वो भी सरकारे ख्वाजा हिंदल वली के आगे टिक न सका। राजस्थान के जो बादशाह थे वो भी आपके आगे रुक न सके। ऐसे ही जो भरभीट का बादशाह था, जिसे राजभर कहा जाता था, उसने कहा कि आप इस आग के गोले को जहां तक लेकर के चक्कर लगा लेंगे, वो रकबा मैं आपके हिस्से में अता कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हुआ,
उसका करम खास हुआ। अल्लाह ने अपने करम से आग के जलते हुए शोले को जब हजरत सैयद काजी नसरुल्लाह संजरी अलैहिर्रहमा के हाथों में दिया तो बज़ाहिर तो वो आग का गोला था, लेकिन उनके हाथ में आने के बाद वो बर्फ जैसा ठंडा होता हुआ नजर आया। ये अल्लाह के वली की करामत। और ये जितनी भी जमीन आज आप दुनियावी एतबार से देख रहे हैं, जो हमारे गांव भगवा भीट की जमीन है, उसी दौरान में एक आस्ताना पास में है जिनको बाबा शहीद कहा जाता है। वो उस लड़ाई में शहीद हुए थे, और भी शोहदा थे, लेकिन उनका आस्ताना यहाँ से 500 मीटर दूर है। हजरत सैयद काजी नसरुल्लाह संजरी रहमा का जो आस्ताना है वो लाइन उस पार है, लेकिन हम उनके गुलाम। उनकी वजह से हमें ये गांव मिला, तो क्या सिर्फ हमें इस गांव में रहने का हक, या हमें उनके किरदार को अपनाने का भी हक? यकीनन उनका जो किरदार था उसको आज हमें अपनाने का हक है। हम पर यह फर्ज है कि हम उनके किरदार को अपनाते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करें। हम पर यह फर्ज है कि हम उनके किरदार को अपनाते हुए पड़ोसियों के हक को समझें। हम पर यह फर्ज है कि हम उनके किरदार को अपनाते हुए बूढ़ी माँ घर में बैठी आंसू बहाए और हम अपने बीवी बच्चों में मस्त होकर खुशहाल जिंदगी गुजारे। ये हम गुलामाने संजरी नहीं हो सकते, ये हम सैयद काजी नसरुल्लाह संजरी के गुलामों में हमारा नाम नहीं हो सकता। अगर हमें उनके गुलामों में शामिल होना है तो हमें उनके किरदार को अपनाना होगा, उनके कैरेक्टर को अपनाना होगा और उनके परचम को आम करना होगा। जिस दिन हम उनके कैरेक्टर को, उनके परचम को आम कर देंगे, जो आज हमारे गाँव में खुशहाली हमसे छीन ली गई है, फिर अल्लाह तबारक व तआला वही सारी नेमतें हमें सरफराज फरमाएगा। उस्ताज़ मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला जलवागर है, उनके सामने बहुत कुछ बोलना ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँ। भाई जाकिर इस्माइली साहब को आप हजरात समाअत करें, उसके बाद हजरत का खिताब हो जाएगा। आप खिताब को सुनकर ज़रूर जाए। शेखुल हदीस दारुल उलूम वारसिया गोमती नगर लखनऊ का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ के आप शेखुल हदीस हैं। हम जैसे कितने कम इल्मों को आपने उंगलियों को पकड़कर राह रास्त पर लाए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हमें हजरत के फैजान से माला माल फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया, परवरदिगार आलम मेरे कहने में जो भी गलती हो मौला उसको माफ़ अता फरमाए और हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।